और सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव और यादव की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवसरवाद और परिवारवाद की कई मिसालें हैं। राजनीतिक दलों के बीच और व्यक्तिगत संबंध कितने ही प्रांगण क्यों ना हो रहे हों, चुनावी बयार में सब उड़ते उखड़ते रहे हैं। कौन कब मौके का फायदा उठा रहा है और सही चाल चल रहा है, समझना मुश्किल हो जाता है। लोगों को कुछ ऐसी ही मुश्किल यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार को समझने में हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की उलझन सुलझ गई है? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवसरवाद और परिवारवाद बहुत भीतर तक रचे बसे हैं। समाजवाद का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी में भी ये दोनों वाद समय समय पर देखने को मिलते रहे हैं। जब अवसरवाद की राजनीति चरम पर हो तो ये समझना कठिन हो जाता है कि कौन कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब मौके का फायदा उठा रहा है और सही चाल चल रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को लड़ाने का फैसला किया। इस प्रतिष्ठा वाली सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव शिवपाल यादव के घर गए और प्रचार में सहयोग मांगा। पार्टी ने भी उन्हें प्रचारकों की सूची में शामिल किया। नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ चुनावी मंच पर जुटे। अखिलेश यादव ने मंच पर चाचा शिवपाल के 3 बार पैर छुए। अब तक के तजुर्बों से तमाम लोगों को अखिलेश का ये आचरण चौंकाने वाला लगा। राजनीतिक गलियारों से चर्चा शुरू हुई कि कहीं अखिलेश का ये आचरण राजनीतिक अवसरवाद तो नहीं है। इस सवाल को मजबूती तब और भी ज्यादा मिलती दिखती है जब शिवपाल यादव को सपा में बड़ी जिम्मेदारी देने के कयासों पर पानी फिरता दिख रहा हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल इसकी गवाही दे रही है। उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी हैं। शिवपाल यादव का काम खत्म हो चुका है। शिवपाल और अखिलेश की बैठक की खबरों को लेकर हर दिन कयासबाजी तो होती है, लेकिन अब तक चाचा भतीजे के बीच बैठक नहीं हुई है। सपा के कार्यकर्ता भी परेशान है कि आखिर अखिलेश यादव क्या फैसला करेंगे। शिवपाल यादव को सपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर भी हवाई ही साबित होती दिख रही है और बीजेपी को इसी बहाने सपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। देखिए, ये एक क्षणिक स्वार्थ को लेकर समझौता था और दोनों के अपने अपने स्वार्थ अलग अलग हैं। दोनों अपनी मोनोपोली चाहते हैं। विवाद ये सत्ता का विवाद है, शासन का विवाद है। उनको अपनी ताकत दिखानी एक दूसरे को। तो चाचा के सहयोग से उन्होंने अपनी नैया तो पार कर लिया, लेकिन अब चाचा की ज़रूरतों को, चाचा के मन माफिक काम करने में उनको निश्चित ही पीड़ा होगी। सपा प्रसपा का विलय भले ही हो चुका है, लेकिन विलय के बाद पार्टी की भावी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से कोई चर्चा अब तक नहीं की है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। मैनपुरी का चुनाव जीतने के बाद चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में अभी तक एक भी मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में सियासी गलियारों में एक बार फिर से अखिलेश यादव के सियासी अवसरवाद होने की बातें कही जा रही। इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव एक बार फिर चाचा शिवपाल को धोखा देंगे। अतीत के अनुभव बताते हैं कि अखिलेश यादव की ओर से शिवपाल यादव को बार बार धोखा ही मिला है। जब उन्होंने जरूरत समझी तो पास बुलाया, जब उन्हें लगा कि शिवपाल यादव मतलब के नहीं रहे, उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया गया। चूंकि मैनपुरी में शिवपाल यादव का खासा प्रभाव माना जाता है, इसलिए शायद अखिलेश यादव को उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि अखिलेश यादव का शिवपाल यादव को लेकर क्या रुख रहता है। कहीं वो अतीत की तरह फिर से अपना रुख बदल तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो सियासत है और सियासत में सब कुछ मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो उपचुनाव नतीजे के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ नहीं दिखे हैं और जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और लोगों का मानना है कि ये शिवपाल यादव के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। ऐसा क्यों है वो आपको समझाते हैं। शिवपाल के लिए खतरे की घंटी क्यों है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लंबे अरसे तक अखिलेश से रिश्तों में खटास रही है और कई बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आमने सामने आए हैं। सियासी विरासत को लेकर दोनों के बीच में तकरार देखने को मिली है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद भी तल्खी दूर नहीं हुई थी। शिवपाल यादव ने कई बार सम्मान नहीं मिलने की बात कही और अखिलेश यादव पर चाचा का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा। कई मौकों पर चाचा को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा। विरोधी अब शिवपाल को वही वक्त याद दिला रहे हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।